देवास जिले में राजस्व विभाग के पटवारी और बाबू का महा घोटाला पर एक्शन। 18 पटवारी और 2 बाबुओं ने फसल नुकसानी की राहत राशि खुद ही डकार ली। किसानों के पेट पर मारी लात। और अब खबर विस्तार से। देवास 20 मई 2024। देवास जिले में फसल क्षति मुआवजा राशि के वितरण में वित्तीय अनियमितता करने के आरोप में कुल 18 पटवारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें से 16 पटवारी कन्नौज, खातेगांव और सोनकच्छ अनुविभाग के हैं, जिनकी सेवाएं संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा समाप्त की गई है। बर्खास्त किए गए पटवारी के नाम इस प्रकार है: बंशीलाल डावर, प्यार सिंह सोलंकी, अमित कुशवाहा, दिनेश सिसोदिया, दिलीप यादव, भैयालाल नरगावे, महेंद्र मंडलोई, नंदकिशोर शर्मा, अनिरुद्ध यादव, अनिल धुर्वे, रायसिंह देवड़ा, विकास सरोठिया, नवीन धीमान, अर्जुन वर्मा, रामअवतार जोनवाल, अजय चौधरी तथा इनके पहले भी हो चुकी कार्रवाई। गौरतलब है कि फसल क्षति मुआवजा राशि वितरण में वित्तीय अनियमितता के मामले में पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। पूर्व में 2 पटवारी और 2 लिपिकों को भी सेवा से बर्खास्त किया गया था। बर्खास्त किए गए पटवारी में अनिल मालवीय, तहसील टोंक खुर्द और समरथ जांगड़े, तहसील टोंक खुर्द शामिल है। साथ ही सहायक ग्रेड 3 राहुल कर्मा, तहसील कार्यालय कन्नौद और राहुल माली, तहसील कार्यालय सोनकच्छ को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बता दें कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश है और यह कार्रवाई भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश है। बता दें कि फसल क्षति मुआवजा राशि सरकार द्वारा किसानों की फसलों में हुई क्षति के लिए राहत राशि दी जाती है, जो किसानों को वितरण करने के बजाय उपरोक्त कर्मचारियों ने खुद ही राशि डकार ली। सर, देवास जिले के अंदर जो पटवारी हैं उनके खिलाफ एक जांच गठित हुई थी और कई ऐसे आरोप भी लगे थे। उसके बाद आपके द्वारा मामले को संज्ञान में लिया था और लगातार पटवारी के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी, आज पूर्व में 2 और अब कुछ 16 पटवारियों को निष्कासित किया गया। क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि लगभग 4 से 5 साल पहले जो राहत राशि का वितरण हुआ था, उसके अंतर्गत कुछ अनियमितता हुई थी, जिसकी सूचना CAG के द्वारा दी गई थी। सूचना प्राप्त होने के बाद जांच दल गठित किया गया और जितनी भी अनियमितताओं की प्राथमिक सूचना हमको प्राप्त हुई थी वो सही पाई गई। उसके आधार पर पटवारियों को और कुछ बाबुओं को सस्पेंड किया गया था और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई थी। हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं श्री संजीव सक्सेना, उनकी अध्यक्षता में डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हमारी पूरी हुई और उनकी रिपोर्ट्स SDMs को भेजी गई। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो लोग असली में दोषी पाए गए, उन पे संबंधित SDMs के द्वारा कार्रवाई की गई है, जो क्रमशः सोनकच्छ में 1 पटवारी पर, टोंक खुर्द में 2 पटवारियों पर, कन्नौद सब डिवीज़न में 4 पटवारियों पर और खातेगांव सब डिवीज़न पर 11 पटवारियों पर डिसमिसल कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 2 लिपिकों पर भी डिसमिसल कार्रवाई की गई है। इस प्रकार 18 पटवारी एवं 2 लिपिक को डिसमिस किया गया। कोई सर रिकवरी जैसा कुछ भी हुआ इसमें, जो क्षतिपूर्ति से रिलेटेड भी सर मेरे ख्याल से मामला है इसमें, तो किसी तरह का आर्थिक अपराध जैसा कुछ बन रहा है, इनमें कोई केसेस वगैरह दर्ज हुए हैं? FIR पूर्व में दर्ज किया चुकी है। इसके अलावा रिकवरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के टाइम पर ही पूरी की जा चुकी है। कितनी कुछ रिकवरी सर आई है? और रिकवरी का अमाउंट देखना पड़ेगा, बट जितनी रिकवरी थी वो सबके द्वारा पूरी की जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो एक बड़ी कार्रवाई है और आगे अनियमितता को लेकर के एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। हम आशा करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई से सब सीख लेंगे। हमारे शासकीय सेवक सभी गंभीरता से, ईमानदारी से काम करें और इस प्रकार यदि अनियमित कार्य करते हैं तो अवश्य आगे भी कार्रवाई होती रहेगी।